दोस्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के अंतिम श्लोकों पर पहुंच चुके हैं। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में 47 श्लोक हैं। हम पहले 45 श्लोक कर चुके हैं। आज हम श्लोक करेंगे 46वां और 47वां। तो यानी गीता के पहले अध्याय के ये अंतिम श्लोक हैं। जब अर्जुन विषाद से ग्रस्त हो जाता है, मोह से ग्रस्त हो जाता है, तो अंतिम श्लोकों में वो किस तरह से परिणति करता है अपने मन के भावों की, आइए इन श्लोकों में देखते हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणीय धार्त राष्ट्र ने हंतु तन्मे क्षेम तरम भवेत। अगर हाथों में शस्त्र लिए हुए ये दुर्योधन आदि कौरव मुझे मार भी दें तो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। ऐसे शब्द अर्जुन के मुंह से निकलते हैं। यानी वो मोह के अंदर इतना विषाद ग्रसित हो गया है, इतना अवसाद ने उसे घेर लिया है, जो अर्जुन युद्ध भूमि के मध्य आने से पहले तक बड़ा उत्साहित था। उसके मन में युद्ध करने की एक तीव्र इच्छा, जिज्ञासा थी। वही अर्जुन अब विषाद में फंसा हुआ है और वो पहले अध्याय के अंत में आते आते इतना विषाद से ग्रसित हो जाता है कि वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि यदि मैं निहत्था हो जाऊं, जो कि मैं होने वाला हूं, मैं अपने गांडीव को, अपने धनुष को बाण सहित फेंकने वाला हूं, जब मेरे हाथ में कोई शस्त्र, कोई अस्त्र नहीं होगा, तब ये कौरव मुझे मार भी दे तो उसमें भी मेरा हित ही होगा। तो इस तरह की स्थिति जब आदमी के मन की हो जाती है तो समझना चाहिए कि उसे मोह ने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। श्लोक 47। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य सशरम चापम शोक सविघ्न मानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित अपने धनुष गांडीव को त्याग कर युद्ध भूमि में जो उसका रथ खड़ा था उसके मध्य भाग में जाना स्वीकार किया। यानी वो अपने रथ के मध्य में बैठ गया। अर्जुन पूरी तरह से शोकग्रस्त है, पूरी तरह से मोहग्रस्त है, विषाद ने उसको घेर लिया है। यानी वो शोक संतप्त होकर सिर पर हाथ रखकर अपने रथ के मध्य में बैठ गया है। दोस्तों, हमने जब इस अध्याय की शुरुआत की थी तब हमने देखा था कि किस तरह से पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुंह से महर्षि वेदव्यास ने कहलवाया है और संजय उनके सारथी हैं, उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है। वो दिव्य दृष्टि के जरिए महल के अंदर ही युद्ध भूमि का पूरा हाल देख पाते हैं। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया। तब संजय के मुख से महर्षि वेदव्यास वहां का सारा हाल जो उसे लाइव दिख रहा है महल के अंदर, वो सारा धृतराष्ट्र को सुनवाते हैं और धृतराष्ट्र वो सारा हाल संजय से सुनते हैं, जिसके अंदर अर्जुन का और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन कृष्ण को कहता है कि हे मित्र, हे सखे, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य खड़ा कर दो ताकि मैं मेरे पक्ष में और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने वाले सबको देख लूं। जब वो अपने मित्रों को, परिवार के संबंधियों को, गुरुओं को, मामा को, ससुरों को, चाचा को, ताऊओं को, पितामह को, सबको देखता है तो उसके मन में मोह आ जाता है, जो स्वाभाविक है। आप और मैं भी अर्जुन की जगह होते तो हमारे मन के अंदर भी यह विषाद और मोह उत्पन्न हो जाता, क्योंकि अर्जुन के जरिए इस कहानी में, महाभारत की कथा में हमें ही दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक अर्जुन है, हर व्यक्ति के अंदर मोह में, विषाद में, सारी जितनी भी विकृतियां होती हैं उनमें फंसने की पूर्ण संभावना होती है। इसीलिए गीता की प्रासंगिकता आज के आधुनिक युग में और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अर्जुन के जरिए हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे मन के अंदर किस तरह की वृत्तियां, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं जब हम चलते हैं। उन्हीं वृत्तियों को दूर करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रूपी चेतना आती है और अर्जुन को इस मोह से निकालने का काम करती है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने पहले अध्याय के अंत में, जैसा कि उन्होंने हर अध्याय के अंत में किया है, एक पुष्पिका लिखी है। पहले अध्याय की पुष्पिका है ओम तत्
सद इति श्रीमद्भगवत सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नामा प्रथमो अध्याये। इस प्रकार ओम तत्सत भगवान के 3 नाम हैं। इन भाव नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता जो उपनिषद स्वरूप है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, भगवान के 3 नाम लिए गए हैं, बड़े सुंदर नाम है। ओम तत्सत। भगवान क्या है? भगवान क्या है जिसके अंदर 6 भग नित्य विद्यमानों से भगवान कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। जिसके अंदर ये 6 चीजें विद्यमान है वही भगवान कहलाने का अधिकारी है। भगवान के श्री मुख से निकली है गीता, क्योंकि गीत आदमी तभी गाता है जब वो आनंदित होता है, जब वो प्रसन्न होता है, और भगवान ने इसे गाया है तो ये गीता है, गीत है, गीत से गीता बना है। और ये एक उपनिषद है। दोस्तों, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, गीता का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है, तो गीता भी एक उपनिषद है। इसे ब्रह्म विद्या कहा है क्योंकि ये वर्ण, आश्रम और संप्रदाय का आग्रह नहीं रखती और सर्व प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है, इसलिए ब्रह्म विद्या है। इसे योग शास्त्र कहा गया है क्योंकि योग शास्त्र वही हो सकता है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाए। इसमें अर्जुन आत्मा रूप है और कृष्ण परमात्मा रूप है, तो उनके एक संबंध को बड़े अच्छे से दिखाया गया है। अर्जुन के अंदर विषाद है और पहले अध्याय के अंदर महर्षि वेद व्यास ने विषाद योग, अर्जुन विषाद योग लगाया है, क्योंकि जहां पर समुचित चेतना और जहां पर सकारात्मक दृष्टि होगी वहां पर हर कर्म योग बन जाता है। तो गीता के 18 अध्याय के अंत में योग शब्द आया है। तो गीता एक योग शास्त्र है, इसीलिए भगवान वेद व्यास ने इसे योग कहकर संबोधित किया है। बहुत ही शानदार यह अध्याय था जिसमें अर्जुन के विषाद को हमने देखा। अगले अध्याय, दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि सांख्य योग के जरिए किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के रहस्य के बारे में समझाते हैं और उसके मोह को दूर करने का प्रयास करते हैं।